आप सभी को जय मसीह की। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्ययन में ये हमारा 11वां पाठ है। इस पुस्तक की श्रृंखला के प्रत्येक पाठ की शुरुआत में मैंने प्रियो इस विचार को दोहराया है कि इस श्रृंखला में यूहन्ना 3 विषयों को साथ जोड़कर चला है और उन्हें अपने सुसमाचार में यूहन्ना ने जोड़ा है। जैसे यीशु परमेश्वर भी है और मनुष्य भी है। यीशु पर विश्वास की प्रतिक्रियाएं तथा विश्वास की प्रतिक्रियाएं लोगों ने दिखाई। इस सुसमाचार में ये ऐसे विषय हैं प्रियो जो बार बार हमें सामने देखने को मिले हैं और मिलते रहेंगे। हालांकि अपने सुसमाचार के साथ यूहन्ना का उद्देश्य एकमात्र और स्पष्ट है। यूहन्ना का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल स्पष्ट है, जो इसी सुसमाचार के 20वें अध्याय की 30 और 31वीं आयतों में कहा गया है, जहां इस प्रकार लिखा है। आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। प्रिय, इस सुसमाचार में लोगों ने विश्वास किया या नहीं किया, यीशु के सभी शब्दों और चमत्कारों को दर्ज किया गया या नहीं किया गया, परंतु यूहन्ना की पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यही था और है कि जो लोग इसे पढ़ें वे विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का दिव्य पुत्र मसीहा है। और इस उद्देश्य में हमारी पीढ़ी के साथ साथ 2000 सालों से अब तक और यीशु के दूसरे आगमन तक की पीढ़ियां भी इसी उद्देश्य में प्रियो शामिल हैं और रहेंगी। इस पुस्तक के विषयों के संदर्भ में हम उस समूह का हिस्सा हैं जो या तो यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ने के बाद विश्वास करते हैं या फिर नहीं करते हैं। देखा जाए तो विश्वासी और अविश्वासियों का विषय यह वह आईना है जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं, विश्वासियों की श्रेणी में या अविश्वासियों की श्रेणी में। यीशु की सेवकाई के वृत्तांतों का उद्देश्य पाठकों को अविश्वास के स्थान से विश्वास के स्थान को चुनने के लिए प्रभावित करना है। इस सुसमाचार का अध्ययन करते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम केवल प्राचीन घटनाओं का अभिलेख या इतिहास मात्र नहीं पढ़ रहे हैं, परंतु हम इस सुसमाचार के अन्य पात्रों के समान यीशु की जीवनी के भागीदार हैं, जिस पर विश्वास और अविश्वास करना क्या करेगा प्रियो, हमारे अनंत जीवन को निर्धारित करेगा। प्रियो, अब जब हम यूहन्ना के सुसमाचार के मुख्य उद्देश्य से परिचित हैं, तो मैं यीशु की स्वयं के बारे में यानी यीशु की अपने बारे में गवाही के दृष्टिकोण की संक्षेप में एक समीक्षा करना चाहता हूं। यूहन्ना ने यीशु की मानवीय गतिविधियों का वर्णन किया। उदाहरण के तौर पर यीशु चलता था, खाता था, पीता था, थकता था और आम मनुष्य की तरह प्यासा आदि भी होता था। हम यीशु में एक सामान्य मानव को दूसरे के साथ संवाद करता हुआ भी देखते हैं। साथ ही समय समय पर हम यीशु के दिव्य स्वभाव को भी देखते हैं, जिसे यूहन्ना ने प्रिय 3 तरीके से प्रस्तुत किया है। वो कौन से 3 तरीके हैं, आइए हम देख लेते हैं, जिससे यूहन्ना ने यह साबित किया है कि यीशु दिव्य था। पहली चीज, यीशु के विषय गवाही। यीशु के बारे में ऐसी बातें कही गई जो उसके दिव्य स्वभाव की गवाही देती हैं या उसकी ओर संकेत करती है, इशारा करती हैं यीशु की ओर। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने विशेष जन्म और परमेश्वर के चुने हुए भविष्यवक्ता के रूप में गवाही दी कि यीशु परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु के बपतिस्मे के दौरान स्वर्ग से उसके बारे में गवाही दी गई। पिता ने बात की आकाशवाणी के थ्रू और पवित्र आत्मा ने कबूतर के रूप में प्रकट होकर यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पवित्र आत्मा ने पुष्टि की थी यीशु की। और फिर स्वयं यीशु ने अपने बारे में गवाही दी, जैसे यीशु ने सामरी स्त्री से कहा था कि मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं, जिसका अर्थ क्या था प्रियो, कि यीशु ही आने वाला मसीहा है। दूसरी बात, यीशु की शिक्षाएं। यीशु की शिक्षाएं अन्य शिक्षाओं की तरह कोई साधारण शिक्षाएं नहीं थी। देखा जाए तो यीशु की शिक्षाओं ने रहस्यों को, मिस्ट्रीज को उजागर
किया था, प्रकाशनों को प्रकट किया था, जैसे स्वर्ग और नरक के बारे में बात करना कि वहां चीजें कैसे काम करेंगी। निकोदेमस, जो स्वयं एक सम्मानित यहूदी शिक्षक था, वे भी यीशु की रहस्यमय शिक्षा से पूरी तरह से प्रभावित था। कुएं पर मौजूद महिला यीशु को कम से कम एक भविष्यवक्ता समझती है जब वे पहली बार यीशु से सिखाते हैं और उससे संवाद करते हैं। आगे यीशु अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में सिखाते हैं, जिसकी पुष्टि आकाशवाणी द्वारा की जाती है, जिसका वर्णन यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय की 28वीं आयत में हमें देखने को मिलता है। इन सभी लोगों ने यीशु की शिक्षाओं को सुनकर यही निष्कर्ष निकाला कि यीशु ही प्रिय मसीहा है। एक और उदाहरण से हम देखते हैं कि सामरी गांव के लोग स्त्री से क्या कहते हैं कि अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही मतलब यीशु ही सचमुच जगत का उद्धार करता है। यूहन्ना 4:42। और फिर तीसरा तरीका है जिससे ये साबित होता है कि यीशु दिव्य है, वो है यीशु के चमत्कार। प्रियो, मैंने चमत्कारों का उल्लेख सबसे बाद में दिया है, क्योंकि जब भी यीशु के दिव्य रूप को साबित करने की बात आती है तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं? यीशु के चमत्कारों को बताते हैं, यीशु के चमत्कारों को गिनाने लगते हैं और अन्य तथ्यों को जैसे गवाही, शिक्षा आदि को भूल जाते हैं या फिर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए यीशु गवाही, शिक्षण और चमत्कारों के द्वारा दिव्य साबित होता है। इन तीनों के द्वारा यीशु मसीह दिव्य साबित होते हैं। यहाँ एक मुख्य बात का ध्यान रखें कि अतीत में कई भविष्यवक्ताओं और अगुओं ने, अतीत में मतलब पुराने नियम की बात कर रहा हूं, जैसे एलिया, मूसा आदि ने परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट किया था, चमत्कारों के रूप से परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट किया था। इसलिए अकेले चमत्कार यीशु को दिव्य मसीहा के रूप में साबित नहीं कर पाते। प्रियो, यीशु के बारे में गवाही, उसकी शिक्षाएं, उसकी भविष्यवाणियां और चमत्कारों ने उसे परमेश्वर के दिव्य के पुत्र में उसकी वास्तविक पहचान को उजागर किया था। तो यहां हम एक चक्र के अंदर दूसरे चक्र को देखते हैं। बड़े चक्र में यीशु की सेवकाई और उस पर मतलब यीशु पर लोगों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं दिखाई गई हैं। जैसे यीशु की सेवकाई के दौरान कितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, कई लोगों ने अविश्वास किया आदि। जबकि छोटे चक्र में वे विभिन्न तरीके शामिल हैं जिनसे यीशु ने अपनी सेवकाई में अपनी दिव्यता का प्रदर्शन किया था। अब जब हम इस सुसमाचार के अवलोकन यानी ओवरव्यू और यह सुसमाचार कैसे कार्य करता है ये देखने के लिए थोड़ा पीछे हटते हैं, तो आइए अब हम अपने मुख्य पाठ पर आते हैं और चौथे अध्याय को समाप्त करते हैं। ये घटनाएं यीशु की सेवकाई के आरंभ में घटित होती हैं। यदि हम यीशु के आरंभिक जीवन के इतिहास का विवरण देखें तो यीशु का जन्म, जैसे हम सब जानते हैं, बेथलेहम में हुआ था और गलील सागर के पास उत्तर में नाजरत में बसने से पहले उन्होंने मिस्र में कुछ समय बिताया था। यीशु फसह के पर्व मनाने के लिए अपने परिवार के साथ दक्षिण में यरूशलेम की यात्रा करते थे। 30 वर्ष के वयस्क व्यक्ति के रूप में वे कफरनहूम में रहते थे, जो गलील सागर के किनारे पर स्थित था। प्रियो, यही वह शहर है जहाँ पतरस और उसका परिवार भी रहता था। और मैं बाइबल के आधार पर बात नहीं कर रहा हूँ, ये चीज बाइबल में नहीं लिखी है, परंतु कई लोगों का या कुछ इतिहासकारों का अनुमान इस प्रकार से रहा है कि यीशु कफरनहूम में पतरस के घर पर रहते थे। व्यस्त के रूप में ही यीशु यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लेने और अपनी सेवकाई शुरू करने के लिए यरूशलेम के आसपास के क्षेत्रों में आए थे। यीशु बपतिस्मा लेने के बाद शैतान से आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए 40 दिन यहूदिया के बीहड़ में यीशु ने बिताए थे, यहूदिया के बीहड़ में, जंगल में। फिर वह घर लौटता है और काना नामक कस्बे में एक विवाह समारोह में शामिल होता है, जहां वह अपना पहला चमत्कार करता है। यीशु यरूशलेम जाता है और मंदिर से व्यापारियों को निकालकर मंदिर की सफाई करता है, शिक्षा देता है और निकोदेमस से
बातचीत भी करता है। यीशु उपदेश देता है और उसके चेले बपतिस्मा देते हैं, जहां यूहन्ना के चेले भी बपतिस्मा दिया करते थे। बढ़ते विरोध से बचने के लिए वह सामरी गांव से होता हुआ गलील के उत्तरी क्षेत्र में दोबारा यीशु मसीह वापस लौटते हैं। इसी सामरी गांव में वह महिला से संवाद करते हैं और 2 दिन तक वहीं रहकर वहां लोगों को शिक्षा देते हैं। तो अभी तक का ये हमने पूरा यीशु की जीवनी के बारे में देखा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और 43 से 45 आयतों को हम यहाँ पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है प्रियो। फिर उन 2 दिनों के बाद वह वहां से निकलकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। अब जब यीशु की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी और कई लोग यीशु के शिष्य बन रहे थे, तो एक बार फिर वह अपने गृह नगर क्षेत्र में लौटता है। प्रियो, यहाँ एक मानव स्वभाव का तथ्य है देखने को हमें मिला है कि हम कभी उन लोगों को गंभीरता से नहीं लेते हैं जो हमारे घर के हों या घर के नजदीकी हों या हमारे ही क्षेत्र के आसपास के हो, यानी हमारे ही होम टाउन के हों। यहाँ एक कहावत फिट बैठती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जब तक कि वे कुछ बड़ा ना कर के दिखाएं या बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति ना बन जाएं, तब तक हम जो हमारे आसपास के लोग रहते हैं ना, उन्हें नजरअंदाज करते हैं। यही यीशु के मामले में भी था प्रियो। परंतु वह यरूशलेम जाता है और वहां चमत्कार और शिक्षा देता है, साथ ही अपने संबंध में यानी अपने स्वयं के बारे में गवाही देता है। अब ऐसे में यीशु की प्रतिष्ठा क्या होती है? बढ़ने लगती है, और प्रतिष्ठा ऐसे में बढ़ना तो लाजमी ही था, और उसके गृह नगर के लोग भी उससे अब प्रभावित हो रहे थे। जाहिर तौर पर कुछ लोगों ने यरूशलेम में उसकी प्रतिष्ठा देखी और सुनी होगी और खबर फैला दी होगी। यहाँ यीशु व्यक्तिगत महिमा या प्रसिद्धि नहीं चाहते थे। यहाँ यीशु स्थिति का फायदा उठाकर लोगों को संदेश सुनाना चाहते थे। प्रियो, ये ठीक उसी तरह से है जब लोग टीवी, वेबसाइट या अखबार या किसी भी प्रकार के विज्ञापन से अपनी कलीसिया या अपनी सेवकाई या अपनी संस्था के बारे में एडवर्टाइज करते हैं, विज्ञापन देते हैं। इस प्रकार के विज्ञापन या प्रचार क्या करते हैं? लोगों को परिवर्तित नहीं करते हैं, परंतु इस प्रकार के विज्ञापन या मार्केटिंग जो स्टंट्स हैं, समाज में उस कलीसिया या संस्था के लिए एक मंच तैयार करते हैं कि लोगों को लगता है कि हम इस कलीसिया से या इस संस्था से परिचित हैं, तो वहां वो उस संस्था में या उस कलीसिया में आने से घबराते नहीं हैं। साथ ही ऐसे विज्ञापन कलीसिया या संस्था के सदस्यों को प्रोत्साहित करते हैं, बढ़ावा देते हैं प्रियो, ताकि वे अन्य लोगों को कलीसिया या उस संस्था में बुला सके, आमंत्रित कर सकें। इसी प्रकार प्रियो, यरूशलेम ने यीशु को प्रसिद्धि दी, जो उसके गृह क्षेत्र में यीशु के लिए मंच तैयार कर रही थी, ताकि वे लोगों को सुसमाचार सुना सकें और लोग बेहिचके यीशु के पास आकर उससे संदेश सुन सकें। तो इस प्रकार यीशु अपने गृह नगर लौटते हैं, जहां वे यरूशलेम में की गई हलचल के कारण एक प्रकार के प्रसिद्ध हस्ती बन जाते हैं। हम 46 और 47 वर्सेस को पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यूहन्ना पूरी यात्रा का विवरण ना देते हुए सीधे अपनी कहानी की शुरुआत यीशु के साथ उत्तर में काना शहर से प्रिय शुरू करता है, जहां यीशु ने पहला चमत्कार किया था। आप सब लोग जानते हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं कि वहां के लोगों ने यरूशलेम में उसकी सेवकाई के बारे में सुना होगा, परंतु उनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जो यीशु ने जो चमत्कार काना में किया था उस महान चिन्ह के बारे में भी जानते होंगे, जो उसने विवाह समारोह में किया था, पानी को दाखरस बना दिया था। कई लोग ऐसे भी होंगे जो जानते होंगे। अब एक राज कर्मचारी क्या होता है प्रियो? राजा का सेवक होता है। और इस समय राजा की कुर्सी पर कौन बैठा था? हेरोदेस बैठा था। यह राज कर्मचारी यीशु के व्यस्क गृह नगर कफरनहूम से था, जो गलील सागर के तट से करीब था। हेरोदिस के पास पूरे देश में कई महल, चौकिया और किले हुआ करते थे। साथ ही हेरोदेस ही वॉज अ बिल्डर, वह लगातार निर्माण कराता रहता था, ये उसका शौक था। ही वॉज अ बिल्डर, इसलिए उसके अधिकारियों के पूरे देश में अलग अलग पदों पर बिखरे हुए होना एक सामान्य सी बात रही होगी। यह राज कर्मचारी एक भयानक दर्द से गुजर रहा था, क्योंकि उसका बेटा मौत के प्रियो करीब था, जिसका कारण यूहन्ना ने खैर नहीं बताया कि क्यों वो मौत के करीब था, क्या हो गया था उसे। देखा जाए तो यीशु के पास तक पहुंचना, वो भी एक राज कर्मचारी के पद पर जो बैठा व्यक्ति हो, उसके लिए ये जोखिम भरा था प्रियो। परंतु वे राज कर्मचारी के साथ साथ क्या था? एक मायूस पिता भी था। हम 48 वर्ष को पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। यहां ध्यान दें कि परिस्थितियों को देखते हुए यीशु का उत्तर प्रथम दृष्टि में कितना कठोर लगता है कि यीशु कैसे जवाब दे रहे हैं, परंतु इसके कारण है प्रियो कि क्यों यीशु मसीह ने ऐसा उत्तर दिया था। आइए हम इसके कारणों को देखते हैं। पहला, मनुष्य को प्रेरणा देना, राज कर्मचारी को प्रेरणा देना। वह व्यक्ति यानी राज कर्मचारी मायूस पिता, जो एक मायूस पिता भी था, यीशु की गवाही या उसकी शिक्षा सुनने के लिए नहीं आया था। वह अपने मरते हुए बेटे को बचाने के लिए आया था, ना कि यीशु की शिक्षाओं को सुनने। जिन लोगों को मौत का खतरा होता है, वे अपनी जान बचाने के लिए प्रियो कुछ भी करते हैं और कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। जिन चीजों को, जिन लोगों को वे व्यर्थ समझते हैं, परंतु जब जान पर बनाती है, उन्हीं व्यर्थ समझने वाली चीजों और लोगों को वे क्या करते हैं? गले लगाने लगते हैं। राज कर्मचारी का भी विश्वास उस समय कुछ इसी तरह का था, जैसा विश्वास मायूसी में हम किसी बाबा या तांत्रिक पर रखते हैं। मैंने कई ऐसे मसीहों को देखा है। पहले तो वो तांत्रिक बाबाओं की, जादू टोने की, झाड़ फूंक की बहुत बुराई करेंगे, नहीं ये बाइबल के विरुद्ध है, ये ऐसा है, ये वैसा है। परंतु जब कुछ ऐसा घट जाता है और मायूसी आ जाती है, उनसे बर्दाश्त के बाहर होती है, तो सबसे पहले वो वहीं जाते हैं बाबा तांत्रिक के पास झाड़ फूंक कराने। मैंने देखे हैं ऐसे मसीहों को। ये गलत बात है प्रियो। फिर दूसरी बात, अधूरा विश्वास। किसका? राज कर्मचारी का। यहां यीशु उस विश्वास पर टिप्पणी कर रहे थे जो केवल चमत्कारों की गवाही पर ही आधारित था। यानी एक तरीके से चमत्कार को नमस्कार। जब तक चमत्कार नहीं देखेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। नए परिवर्तित विश्वासियों का विश्वास अक्सर देखा गया है प्रियो, अक्सर ऐसा ही होता है। जब तक कि उन्हें प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर नहीं मिलता है, जब तक कि वे नए विश्वास के कारण संपन्नता का, प्रॉस्पेरिटी का अनुभव नहीं करते हैं, जब तक उन्हें तुरंत चंगाई नहीं मिलती है, उनमें संदेह बना ही रहता है। और वे निराश होकर, जब ऐसा नहीं होता है तो वे निराश होकर वापस संसार में लौट जाते हैं। ये चीज जो करिश्माई कलीसिया हैं, कैरिस्मेटिक चर्चेस हैं, उनके सदस्य हैं, वो इस चीज को ध्यान में रखें। प्रियो, परिपक्व विश्वास यीशु के वचनों पर, यीशु के वादों पर और यीशु की उपस्थिति का अनुभव करने पर ही कायम रहता है। चाहे हमारे हालात कुछ भी क्यों ना हो, हमें अपना पूर्ण विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखना है और यीशु मसीह के वचनों पर रखना चाहिए। इस प्रकार का विश्वास प्रभु मनुष्य से, यानी मुझसे और आपसे चाहते हैं। कौन सा विश्वास? उसके वचनों पर पूर्णता से विश्वास करना। हम 49 से 52 वर्सेस को भी पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे
बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। प्रियो, ध्यान दें कि राज कर्मचारी ने अपने बेटे को चंगा करने के लिए यीशु को अपने साथ आने के लिए कहा था। तब यीशु ने चंगाई के संबंध में राज कर्मचारी को अपने यानी यीशु के वचनों पर परिपक्व, मजबूत, दृढ़ विश्वास करने की क्या दी थी? चुनौती दी थी। प्रियो, पिछले पार्ट में हमने गुणा वाली प्रणाली यानी मल्टीप्लिकेशन मेथड के 7 चरणों को, उसके 7 स्टेप्स की समीक्षा की थी। राज कर्मचारी ने यीशु की प्रतीक्षा और संकेतों के माध्यम से क्या? उससे संपर्क साधा। फिर यीशु के केवल वचनों पर विश्वास करने की चुनौती राज कर्मचारी को मिलती है। यीशु मसीह कहते हैं ना, जा। सिर्फ यीशु के वचनों पर विश्वास करने की चुनौती मिलती है राज कर्मचारी को। आगे हम देखते हैं कि जब राज कर्मचारी चुनौती का जवाब मजबूत, परिपक्व विश्वास से देता है तो उसका विश्वास पुरस्कृत किया जाता है और उसका लड़का उसी क्षण चंगा हो जाता है जिस समय यीशु ने उसके बचने की घोषणा की थी। हम 53 से 53 और 54 भी आयतों को भी यहाँ पढ़ लेंगे जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। इन आयतों में हम यीशु की व्यक्तिगत प्रचार प्रणाली के 7 चरणों की पूर्ति को प्रियो देख पाते हैं, जो हमने पिछले पार्ट में सामरी स्त्री के वृत्तांत में जानी थी। पहला क्या था? संपर्क। राज कर्मचारी, जैसे मैंने आपको बताया, यीशु को उसकी प्रतिष्ठा और गवाही से जानता था और यीशु से इस कारण वह क्या करता है? संपर्क साधता है कि ये इतनी चंगाइयां दे रहा है, इतना सब कर रहा है, तो मेरे बेटे को भी ये चंगा कर देगा, इसलिए वो संपर्क साधता है। फिर चुनौती की बात आती है तो राज कर्मचारी को यीशु के वचनों पर विश्वास करने के लिए, परिपक्व विश्वास की ओर कदम बढ़ाने के लिए कहा जाता है। ये थी राज कर्मचारी के लिए चुनौती। फिर आता है पुष्टि। जब पिता यीशु के वचनों पर विश्वास करके वापस लौटता है तो पिता को किए गए चमत्कार के बारे में पता चलता है, और लिखा तो नहीं गया है परंतु राज कर्मचारी इस बात की पुष्टि करता है कि उसने यीशु पर विश्वास करके सही काम किया। फिर आह्वान और परिवर्तन को देखते हैं। इन दोनों को एक ही क्रिया में सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह उसे पुकारते हैं, उसे बुलाते हैं, उसको कॉल करते हैं, और राज कर्मचारी क्या करता है? विश्वास में हाँ में उत्तर देता है और यीशु के वचनों पर विश्वास करके पुरस्कृत होता है। फिर आता है अभिषेक। राज कर्मचारी अपने परिवार को यीशु की गवाही, वचन और चमत्कार के बारे में बताता है। वह पूर्णता से एक प्रकार की यीशु की शिष्यता में आ जाता है, यीशु पे पूर्ण विश्वास करने लगता है। और फिर 7वां आता है गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन, जो हमने देखा था। कर्मचारी का पूरा घराना मतलब ना कि केवल उसकी वाइफ नहीं है, उसके बच्चे नहीं, हो सकता उसके रिश्तेदार भी आसपास रहते हो, तो लिखा है पूरा घराना विश्वास में आ जाता है। तो इस घटना की शुरुआत एक मायूस पिता से शुरू होती है जो यीशु से मदद मांगता है कि भाई कुछ करो। और यीशु के वचन और मदद ना केवल राज कर्मचारी को बल्कि उसके पूरे परिवार को जागरूक, परिपक्व, मजबूत विश्वास में बदल देते हैं, विश्वासी में बदल देते हैं। प्रियो, आइए इस पार्ट में देखी गई कुछ प्रमुख बातों के सारांश को हम देख लेते हैं। पहली चीज, यीशु ने दिव्य मसीहा के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को 3 तरीकों से प्रदर्शित किया है। और वो 3 तरीके क्या हैं? दूसरों की और स्वयं की गवाही से, शिक्षाओं से और चमत्कारों की सामर्थ्य से। दूसरी बात, यूहन्ना की पुस्तक का उद्देश्य अपने पाठकों को यीशु को दिव्य मसीहा के रूप में
विश्वास दिलाना है। और तीसरी बात, परिपक्व विश्वास वो है जो मात्र परमेश्वर के वचन के माध्यम से ही होता है। मत्ती 4:4 में क्या लिखा है प्रियो? मत्ती 4:4 में यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है क्या रहेगा? जीवित रहेगा। यदि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से कहते हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, तो प्रियो हमें उस पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। जब परमेश्वर ने कहा है तो वो करता है। एक परिपक्व विश्वास, एक मजबूत विश्वास केवल परमेश्वर के वचनों के आधार पर प्रिय कार्य करता है और दृढ़ रहता है। केवल वही पर्याप्त है। प्रिय, लोगों का ध्यान यीशु की ओर लाने और उसकी बातों की सत्यता की पुष्टि के लिए संकेत और चमत्कार किए गए थे कि यीशु जो बोल रहा है, बता रहा है, ये सही है, सत्य है। इसलिए यीशु चमत्कार करते थे ताकि लोग विश्वास करें। राज कर्मचारी ने यह सबक वैसे ही सीखा जैसे आदम से लेकर आज हर नर्म परमेश्वर का सेवक सीखता है कि आप केवल तभी प्रभु के लिए महान कार्य कर सकते हैं, आप केवल तभी प्रभु को जान सकते हैं, आप प्रभु के लिए तभी फलदायी बन सकते हैं जब आप उसके वचनों पर, केवल उसके वचनों पर चलना और पालन करना सीखते हैं। हमारी प्रतिक्रिया इस पर आधारित नहीं होनी चाहिए कि हमारी परिस्थिति क्या है, कैसी है, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं। हमारा विश्वास संकेतों, चमत्कार, सुरक्षा या दूसरे क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इन बातों पर ना होकर केवल प्रियो, केवल परमेश्वर के वचनों पर, बाइबल पर ही आधारित हो। यही एक्चुअली परिपक्व मजबूत विश्वास होता है। तो प्रियो, हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए कृपया पढ़ लें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसकी 1 से 47वीं आयत को, ताकि आगे के पाठ में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। अगले पाठ के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह की।